अब मेरे साथ नारा लगाओ, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद, मियां जिंदाबाद। असम की राजनीति में इस वक्त भारी तनाव है। एक तरफ बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के गठबंधन की संभावना, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद का कड़ा विरोध। लेकिन इस विरोध की असली वजह क्या समाज सेवा है या कोई और राजनीतिक एजेंडा? मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते। सवाल मौलाना महमूद मदनी की भूमिका पर उठ रहे हैं। आलोचक सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मौलाना मदनी जीवन भर कोशिश कर लें, फिर भी असदुद्दीन ओवैसी जैसा राजनीतिक करियर नहीं बना पाएंगे। ओवैसी आज अपनी काबिलियत के दम पर भारत के मुसलमानों की एक सशक्त आवाज बन चुके हैं, जो मदनी जैसे नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या अपनी राजनीतिक अक्षमता को छिपाने के लिए ही वो कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं? जमीयत हमेशा से कांग्रेस की कट्टर समर्थक मानी जाती रही है। मौलाना मदनी मानो मुसलमानों को ताउम्र कांग्रेस का गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। जब भी मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होने या स्वतंत्र नेतृत्व बनाने की कोशिश करते हैं, तभी जमीयत उनके रास्ते की दीवार बन जाती है। तो दूसरी तरफ ओवैसी अजमल की एक नई स्वतंत्र शक्ति का उदय। क्या असम के लोग अब इस राजनीतिक गुलामी को छोड़कर अपने नेतृत्व के रास्ते पर चलेंगे, या फिर एक बार फिर किसी चिट्ठी के मायाजाल में कैद हो जाएंगे? एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे। ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से, तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो, तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला।